देखिए क्या है, कम्युनिकेशन और परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन से ना, धारणाएं और संचार एक सतत चक्र में गुथे हुए हैं। सकारात्मक धारणाएं मतलब जो पॉजिटिव, जो आपके परसेप्शन है ना, वो खुले रचनात्मक संचार को जन्म दे सकती हैं, ओपन कम्युनिकेशन को जन्म दे सकती हैं, जो बदले में सकारात्मक धारणाओं को बल देता है। कोई कोई धारणाएं पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। इसके विपरीत नकारात्मक धारणाएं रिश्तों में गलतफहमियां और टकराव पैदा कर सकती हैं, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे ना। रीजन क्या होता है कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की बातों को ना की प्रतिक्रिया देने लगता है। हम बहुत बार क्यों क्यों सामने वाले से बात करते हैं, उसको सुनते नहीं है, खाली वो कुछ बोल रहा है ना, उसको जवाब देने के लिए जवाब देते हैं। जवाब देना है, सामने वाले ने कुछ बोला ही नहीं, हमने समझा भी नहीं, फिर भी तुम जो बोल रहे हो ना वो गलत है, तुम्हारे बोलने का, तुमको बात करने का तमीज नहीं। बहुत बार लेडीज लोग बोलते हैं या जेंट्स लोग वाइफ को सोचते हैं अरे ये तो हमारे से कम पढ़ी लिखी है, इसको क्या दुनियादारी मालूम है, इसको फाइनेंस के बारे में क्या पता है, तुम रहने दो, मुझे मेरे हिसाब से करना है। ये सब बहुत सारे परसेप्शन है, ठीक है। देखो, धारणाओं में पूर्वाग्रह या झुकाव मतलब जो आपके परसेप्शन है, बायस लिखा गया है ना, क्या लिखा गया, आपका नेचर होता है डाउट करना, और बार बार आप अपने पार्टनर का फोन चेक कर रहे हो। क्या है परसेप्शन? अरे किसी लड़की का तो फोन, कोई तो लड़की मैसेज नहीं कर रही ना, इसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चालू है। और हस्बैंड भी बार बार वाइफ का फोन चेक कर रहा है, अरे ये किससे किससे बात करती है, अभी भी इसके पहले के फ्रेंड्स लोग से बात करती है क्या, लड़कों से बात करती है क्या। तो ये जो है ना आपका, ये जब आप करोगे ना, आपका रिश्ता हमेशा खराब होने वाला है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। आपसे शादी करके कोई गुलाम नहीं हो गया, आप किसी को गुलाम मत बनाओ, ठीक है। कन्फर्म किसी से पहले से मौजूद मान्यताओं या मूल्यों की पुष्टि करने वाले तरीकों को कन्फर्मेशन या झुकाव कहते हैं, ठीक है। रिश्तों में यह पूर्वाग्रह पार्टनरों को उन घटनाओं को चुनिंदा देखने के लिए और याद रखने के लिए प्रेरित कर सकता है जो एक दूसरे के बारे में उनकी मौजूदा राय से मेल खाती है। ऑफिस में कुछ हुए किसी के अफेयर को अपने पार्टनर से जोड़ देना, इसका मतलब क्या हुआ, अरे वो अपने सब लेडीज फ्रेंड से बात करता था, देखो उसका अफेयर हो गया, अब तुम मत करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। अरे भाई उसका हो गया, क्या परिस्थिति थी, मेरा क्यों हो जाएगा। इसी तरह लेडीज के बारे में जेंट्स लोग का होता है। तो ये जितनी भी चीजें है ना, आप आकलन गलत करते हो, अपने पार्टनर्स के बारे में चीजों को गलत आकलन करते हो, उससे भी चीजें खराब हो जाती है, आपका रिश्ता धीरे धीरे खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि, और बहुत लोग होते हैं ना, उनका जो व्यवहार है वही नकारात्मक है, हर चीजों में कमियां ढूंढना, हर चीजों में को मतलब अपने पार्टनर को कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, जैसे लगता है उसने शादी करके गुनाह कर दिया इसके साथ और ये इसका गुलाम बन गया है। अब वो जैसा उसको डोमिनेट करेगा वैसे ही उसको करना चाहिए। तू मेरी पत्नी है ना, मैं जैसा बोलूंगा तू सही कभी नहीं हो सकती है, मेरे हिसाब से ही तेरे को करना पड़ेगा, ऐसा होता है। या कभी कभी तू मेरा पति है ना, मैं जैसा बोलूंगी वैसे ही तेरे को करना पड़ेगा, तेरा कुछ वजूद नहीं। दोनों साइड से होता है, ऐसा नहीं कि खाली जेंट्स के लिए। देखिए परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है, और नकारात्मक पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब पहले ही सोच लेना, लेट आ रहा है ना, ये तो किसी लड़की के साथ घूमने गया था। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, आप रोज सीरियल देखते हो, चार पांच, दो चार, और उसमें दिखाता है वो हस्बैंड, उसका हस्बैंड का उसके साथ अफेयर हो गया, फिर वो उसके साथ उधर हो गया। अब वो सब देख देख के आपके दिमाग में वही घूम रहा है, अरे मेरा हस्बैंड भी ऐसा कर रहा है, इसका मतलब इसका भी कुछ रहेगा लफड़ा। सब आपको एक मॉडलिंग की गई ना, आपके माइंड की कंडीशनिंग की गई ना, ये आपने देखा सब चीजें। तो और दूसरा क्या हुआ कि आज जो है ना, लेडी पहले से ज्यादा ओपन अप हो चुकी है, अपने कल्चर अपने संस्कार में जो थे ना, क्या हुआ है, बात हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जेंट्स के साथ, तुम तो लेडीज के साथ जाते हो तो मैं जेंट्स से बात करूं तो क्या दिक्कत है, हाँ, करो, कोई बात नहीं है। लेकिन एक लिमिट होती है कोई चीज की। अगर लेडीज के लिए कोई सेफ पर्सन है ना, अगर आपको ट्रस्ट करना है ना, आपके पिताजी पे, आपके भाई पे, आपके बेटे पे, और आपके पति पे, ये चार व्यक्ति ही है ना जो आपके लाइफ में आपको सेफेस्ट फील कराएंगे। जेंट्स, लेडीज के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उसके अलावा जितने भी जेंट्स है ना, अगर आपने लिमिटेड रिलेशन नहीं रखा ना, आप एक न एक दिन धोखा खाएंगे, ये लिख लेना मेरी बात, ये मेरे। और इसी तरह जेंट्स के लिए भी,
आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी पत्नी, ये 4 लेडीज के अलावा और लेडीज से अगर आपने रिलेशन रखा ना, तो बाउंड्रीज एक न एक दिन आपकी खराब हो जाएगी और एक न एक दिन आपके माइंड पे कुछ अलग इफेक्ट पड़ेगा। ये 4 लेडीज के अलावा 5वीं लेडीज के साथ दोस्त उतना ही बनाओ जितना ठीक है, एक लिमिट। शादी हो गई ना, उसके बाद दोस्ती भी बंद कर दो या कम कर दो, उसके बाद दोस्ती मत करो ज्यादा। शादी तक ठीक है, शादी नहीं हुई थी ना तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद चीजें जो आप कर रहे हैं वो आपके रिश्ते को ठीक नहीं करेगा, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। ठीक है, तो ये क्यों मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको लाइफ में क्या लगता है, हम बहुत सारी चीजों को बना के उलझा के सब ऐसे रख लिए, और जो परसेप्शन है ना आपके, आपकी लाइफ को खराब करने वाले। कितने लोग बोलते हैं मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने ऐसा डाउट किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसके वजह से आपके रिश्ते खराब हो गए। ठीक है, तो आपको ये सब करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड अजय भाई। तो कैसे सुधारे आपके जो परसेप्शन है, उसको आपको कैसे सुधारना है। आपके पार्टनर को, उनकी इमोशंस को स्वीकार करो। जो भी आपके पार्टनर्स के इमोशंस है, जो भी उनकी भावनाएं ना, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले ही वे आपकी भावनाओं से अलग हो। अगर आपका पार्टनर आपसे अलग सोचता है तो भी उसको एक्सेप्ट करो, आपके जैसा नहीं सोचेगा वो, क्योंकि एक लेडीज एक जेंट्स के जैसा नहीं सोच सकती, एक जेंट्स एक लेडीज के जैसा नहीं सोच सकता है, दोनों डिफरेंट है। मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस, दोनों अलग जगह से आए, अलग अलग ग्रह से आए, माइंडसेट के बारे में। किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या सोची हुई धारणा की पहचान करने के लिए स्वयं और पार्टनर को आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, अगर कोई चीज आपको लगता है, जैसे आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ कुछ कर रही है, तो उसको थोड़ा सोच समझ के बोलो मुझे ऐसा लगता है, तुम्हारा क्या इसके ऊपर विचार है, पूछ लो एक बार शांति से। ये नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम ऐसे ही कर रही हो, तब उसका आपको फिर फाइटिंग हो जाएगा, आर्गुमेंट में बदल जाएगा। मैं गलत हो सकता हूं बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, तुम उसका सही मतलब बताओ क्या है। कोई चीज अगर आपको समझ में आ रही तो आपको पूछ लेना है, विचार कर लेना है। ठीक है, और नियमित रूप से एक दूसरे के प्रति प्रशंसा, प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सकारात्मक धारणाएं और भावनात्मक संबंध मजबूत करना है आपको। ठीक है, अगर आप धारणाओं को सुधारेंगे तो ये सब चीजें होगी। एक कोच, आपको सफल कोच चाहिए जिससे आप ये गलतफहमी अगर आपके लाइफ में आ गई है तो उसको दूर आप नहीं कर पाएंगे। एक बार वायरस आपके दिमाग में चला गया, आप खुद ठीक कर पाओगे, बीमार हो गए आप ठीक कर पाओगे, तो आपको किसी कोच की सहायता लेके उसको ठीक कर लेना है, और ठीक करने के बाद उन चीजों को फॉलो करते रहना है। ठीक है, अज्यूम ना करें, कोई भी चीज के लिए अज्यूम ना करें और जल्दी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए ओपन रहें, आप एक्टिव रूप से अपने पार्टनर की बात को सुने, सहानुभूति का अभ्यास करें और चीजों को सामने वाले के दृष्टिकोण से देखें। सामने वाले के दृष्टिकोण से अगर आप नहीं देखेंगे, उसके आपका एटीट्यूड अलग है उसका, जैसे उसको 6 दिखाई दे रहा है, उसको 9 दिखाई दे रहा है, उसके जगह पे जाके देखें आपको 9 दिखाई देगा, वो आप नहीं कर पाते। ठीक है, याद रखें, परसेप्शंस वास्तविकता नहीं है, यह केवल एक एंगल है जहां से आप इसे देखते हैं, एक एंगल है आपका, आपका देखने का एक एंगल है, एक नजरिया है, ये रियलिटी नहीं है। परसेप्शन जो है ना, जब तक आप परसेप्शन आपकी लाइफ में रखोगे, आपकी लाइफ रिलेशनशिप जो आपके पति पत्नी के, वो अच्छे नहीं होंगे। अगर आपको अच्छी लाइफ जीना है और अपने पार्टनर के साथ संबंध को अच्छा रखना है, अपने परसेप्शंस को निकाल डालो, तोड़ डालो आपकी लाइफ से। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच।